ज्ञान बातें हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 सांख्यिकी पार्ट 2 लेसन नंबर 2। अब लेसन नंबर 2 में 20वां सवाल से बाकी था अपने। एक सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकार दावा करता है कि एक शहर में छोटी आयु के बालकों में से 10% बालकों में दृष्टि की त्रुटि है। एक निदर्श जांच एजेंसी इस दावे की जांच करने हेतु उस शहर में से यादृच्छिक रूप से छोटी आयु के 10 बालकों का चयन करती है। यदि उनमें अधिक से अधिक एक बालक को दृष्टि की त्रुटि मालूम हो तो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया गया दावा अस्वीकार बनता है। तो निदर्श जांच एजेंसी सामाजिक कार्यकर्ता का दावा अस्वीकृत करे, उसका संभावना का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा पॉइंट ढूंढना है कि यादृच्छिक रूप से चयन किए गए छोटी उम्र के 10 बालकों की दृष्टि की त्रुटि वाले बालकों की अपेक्षित संख्या। अब यहाँ पे जो बोला है कि पहले तो अपने 10% बालक छोटी आयु के बालकों में से 10% बालकों की दृष्टि की त्रुटि है। अपने यहाँ पे P बराबर छोटी आयु के बालकों को दृष्टि की त्रुटि हो उस संभावना की घटना ज्ञात कीजिए। तो अपने 10 को 100 से भाग दीजिए तो 0.10 आ जाएगा। ये जो 0.10 आया वो क्या बनेगा, P बन जाएगा। अब X बराबर क्या कि X चुने गए छोटी आयु के 10 बालकों में से प्राप्त दृष्टि की त्रुटि वाले बालकों की संख्या, यानी n अपने कितना हो गया 10। n अपना 10 हो गया। अब द्विपद वितरण की संभावना का सूत्र NCX PX QN-X, ये अपने फॉर्मूला तो द्विपद वितरण की सीख चुके पहले भी। अब अपने पास में n बराबर 10, P बराबर 0.10। तो अपने Q ज्ञात कर लो पहले। तो Q बराबर 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.10, तो 1 माइनस 0.10 करेंगे तो 0.90। तो Q अपने को मिल गया। अब अपने पॉइंट नंबर 1 करेंगे। एक या उससे कम बालकों को दृष्टि की त्रुटि हो उस घटना की संभावना। तो एक या उससे कम बोला है तो क्या करो, 0 और 1 लो। तो अपने P0 प्लस P1। अब P0 ज्ञात करना है, यानी 10C0। P की कीमत अपने 0.10, X बराबर 0, Q बराबर 0.9। 10 में से 0 माइनस करो, फिर इसका आपने हल करें। फिर दूसरा है 10C1, P बराबर 0.10 की 1 घात और 0.9, 10 में से 1 माइनस करो तो 9। अब अपने 10C1 की कीमत 1। अब 0.10 को 0 એટલે 0 आएगा। अब 0.9 को 10 बार लेना है। 0.9 0.9 0.9 जाओगे तो कितना मिलेगा, 0.3487 प्लस करो 10C1 की कीमत 1, 10C1 की कीमत 10, P की कीमत 0.10 यानी 1 कर दिया तो घात 1 है तो 0.10 रहेगा। अब 0.90 की 9 घात है तो 0.9 गुणा 0.9 0.9 ऐसे तुम 9 बार ले जाओगे तो तुम्हारे को 0.3874 मिलेगा। तो प्लस 0.3487 प्लस 10 को 0.10 से गुणा करो, जो आंसर आवे उसको 0.3874 से गुणा करो तो कितना मिलेगा, 0.3874। ये दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर 0.3487 प्लस 0.3874 तो 0.7361 मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या है कि यादृच्छिक रूप से चयन किए छोटी उम्र के 10 बालकों में दृष्टि की त्रुटि वाले बालकों की अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने अपेक्षित संख्या ज्ञात करने की हेतु यहाँ पर जो यादृच्छिक रूप से चुने गए
छोटी उम्र के 10 बालकों में दृष्टि त्रुटि वाले बालकों की अपेक्षित संख्या अपने ढूंढने की है। तो ई एक्स बराबर एन पी, एन बराबर अपने पास 10 है और पी बराबर 0.10। तो 10 को 0.10 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 1। यानी कि आदर्श रूप से चुने गए छोटी आयु के 10 बालकों में दृष्टि त्रुटि वाले बालकों की अपेक्षित संख्या कितनी? 1 संख्या है। अब 21वां है, 5 संतुलित सिक्के को एक साथ उछालने का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग दौरान सिक्के के ऊपर की ओर छाप आए उसे यदि घटना की सफलता माने तो सफलता की संख्या का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए। यदि इस प्रयोग का 3200 बार पुनरावर्तन किया जाए तो सफलता की संख्या का अपेक्षित आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। यानी इस वितरण के लिए सफलता की संख्या का अपेक्षित मूल्य एवं उसका प्रमाप विचलन भी ज्ञात करना है। अपने संतुलित सिक्के होने से छाप मिलने की संभावना 1/2। अब पी सफलता की संभावना अपने कितनी मिलेगी? छाप मिले उस घटना की संभावना। अपने यहाँ लिखा है कि छाप आए उसकी घटना, तो कितनी हो जाएगी? 1/2। अब अपने पास में P मिल गया तो Q मिलना कोई आसान काम है। Q बराबर 1 माइनस P। तो 1 में से 1/2 माइनस करो तो कितना मिलेगा? Q बराबर 1 माइनस P, तो 1.2। 2 में से 1 गया तो 1/2, Q भी 1/2 ही मिलेगा। N सिक्कों की संख्या 5। X 5 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त सफलता की संख्या का द्विपद विस्तरण के सूत्र के अनुसार, सूत्र पहले लिखना कंपलसरी, एन सी एक्स पी की एक्स घात क्यू घात में एन माइनस एक्स। अब अपने क्या ज्ञात करेंगे? 5, अपने पास में 5 संख्या है तो 5cx, पी की कीमत 1/2 की एक्स घात 1/2 घात में 5 माइनस एक्स। अब अपने को 0 1 2 3 4 5 तक ऐसे सवाल हल करना है तो पूरा मिलेगा अपने, यानी 5cx 1/2 x प्लस 5 माइनस एक्स, 5cx 1/2 5, 5cx और एक कीमत ढूंढेंगे तो कितना आता? 5 को 1/5 करोगे तो 2 को 5 डालो तो 32 आ जाएगा। એટલે 5cx बटे में 32, x बराबर 0 1 2 3 4 ने 5 तक देना कोष्टक में बनाया हुआ है। अब यहाँ देखो कोष्टक में ही देखते हैं। अब कोष्टक के अंदर x और px लिखो, अपेक्षित आवृत्ति ढूंढने के लिए n गुणा px। अब 0, पहले 0 1 2 3 4 ने 5 लिख दिया x की कीमत। अब px ढूंढने के लिए 5c0 बटे में 32, 5c1 बटे में 32, 5c2 बटे में 32, 5c3 बटे में 32, 5c4 बटे में 32, 5c5 बटे में 32। अब अपने इसकी कीमत पास्कल के त्रिभुज के अनुसार निकाल दो। 5c0 એટલે 1, 5c1 એટલે 5, 5c2 એટલે 10, 5c3 10, 5c4 5, 5c5 1। इस सबका बटे में तो अपने ढूंढ ही लिया था 32 पहले, 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32, 1/32। अब अपने अपेक्षित आवृत्ति ढूंढने की है तो अपने फॉर्मूला एन अपने को 3200 दिया हुआ है तो 3200 गुणा 1/32 तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। फिर 3200 गुणा 5/32 तो 500 आएगा। 3200 गुणा 10/32 तो 1000 आएगा। 3200 गुणा 10/32 तो 1000 आएगा। 3200 गुणा 5/32 तो 500 आएगा। 3200 गुणा 1/32 तो 100 आएगा। अब अपने सफलता की संख्या का अपेक्षित मूल्य, तो n बराबर 5, p बराबर 1/2, तो सफलता की संख्या के अपेक्षित मूल्य कितना होगा? 2.5।
सफलता की संख्या का प्रमाप विचलन। अब संख्या का प्रमाप विचलन सफलता की संख्या का प्रमाप विचलन ढूंढना है हमें। वर्गमूल में ले लेने का, वर्गमूल में एन पी क्यू। अपने एन वर्गमूल में एन की कीमत लिखो 5, पी की कीमत 1/2 और क्यू की कीमत भी 1/2 है। तो वर्गमूल में 5/। अब अपने सफलता की संख्या तो ज्ञात कर दी। अब सफलता की संख्या का प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे तो एन पी क्यू। वर्गमूल में लिया था एन बराबर 5, क्यू पी बराबर 1/2 और क्यू बराबर 1/2। तो वर्गमूल में 5/4। तो 5 को 4 से भाग दे दो 1.25 और वर्गमूल कर दो तो 1.118 आएगा। अब उदाहरण नंबर 22 के अंदर एक विज्ञापन करने वाली कंपनी का ऐसा दावा है कि 5 गृहिणियां मक्खन की 2 अलग अलग ब्रांड के बीच अंतर का अनुपात नहीं लगा सकती। यदि यह दावा सच हो तो इस दावे की जांच करने हेतु 5000 गृहिणियों को यथोचित रूप से 5-5 गृहिणियों के समूह में विभाजित किया जाता है। ऐसे बनते समूह में से कुछ समूह में अधिक से अधिक एक गृहिणी मात्र 2 गृहिणियां मक्खन की 2 अलग अलग ब्रांड के बीच के अंतर का अनुमान लगा सकेगी। अब यहाँ विज्ञापन करने वाली कंपनी के दावे के अनुसार गृहिणियों को 5-5 का 2 अलग अलग ब्रांड के बीच का अंतर का अनुपात कितना है न लगाए अंतर का अनुमान न लगा सके ऐसी 5 में से एक घटना घटती है। उसकी संभावना कितनी आएगी? 5 में से 4 घटना घटती है तो 4/5 मिलेगी। अब यहाँ पे मक्खन की 2 अलग अलग ब्रांड बीच का अंतर गृहिणी अनुमान लगा सके उस घटना की संभावना 1/5। तो अपने सफलता की प्रायिकता कितनी मिली? 2 अलग अलग ब्रांड के बीच अंतर का अनुमान कर सके ऐसी घटना P बराबर 1/5 होगी। अब दावा के प्रशिक्षण हेतु चयन की गई 5000 गृहिणियों को यथोचित रूप से 5 गृहिणियों को एक ऐसे समूह में विभाजित किया जाता है जिससे 5-5 के ऐसे 1000 समूह बनेंगे। अब यहाँ पे एक समूह में मक्खन को 2 अलग अलग ब्रांड बीच अंतर का अनुमान कर सके ऐसी गृहिणियों की संख्या ले तो x 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जानेगा। यानी n बराबर कितना मिलेगा? 5। p बराबर तो 1/5 मिला ही है तो p पे से q ज्ञात कर लो। q बराबर 1 - p तो 1 और 1/5 तो 5 में से 1 माइनस करो तो 4/5 q मिल जाएगा। q मिल जाए तुरंत ही द्विपद विस्तरण के सूत्र का उपयोग कर लो। NCx px q n - x x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाना है। अब यहाँ पे उपरोक्त सूत्रों को px अपने कीमत ही डाली है उसमें 5cx 1/5x 1/5 की x घात 4/5 की 5 माइनस x घात એટલે x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 5 तक अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पे अभी दूसरा पॉइंट खाली संभावना सूत्र लिख के छोड़ देना था। अब पहला पॉइंट क्या है कि उसके अंदर 1000 समूह में अधिक से अधिक एक गृहिणी मक्खन की 2 अलग अलग ब्रांड बीच के अंतर का अनुमान कर सके ऐसे समूहों की संख्या। तो अपने 1000 समूह है उसमें अपने क्या करो 0 और 1 P0 + P1 और फिर से P0 की कीमत निकालनी पड़ेगी। P0 यानी 5C0 1000 लिख के 5C0 करो। P की कीमत 1/5 की 0 घात 4/5 5 में से 0 माइनस करो और फिर 5C1 की कीमत ढूंढ लो 1/5 की 1 घात 4/5 की 5 माइनस 1। 1000 दूसरा स्टेप बनाने का 1000 गुणा 5C0 की एक ही कीमत मिलती है એટલે 0 को 1/5 को 0 से 0 ही रहेगा। 4/5 को 5 4 को 4 5 बार ले लो
4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 5 बार करोगे तो 1024, और 5 को 5 बार लोगे तो कितना आएगा 3125, प्लस 5C1 की कीमत 1 रहेगी, और 1/5 की 1 घात, मतलब 1/5 लिख देंगे। अब 4/5, 5 में से 1 माइनस करो 4, तो 4 को 4 बार ले लो, 4 गुणा 4 गुणा 4 4 बार करोगे तो 256 आएगा, और 5 को 4 बार लोगे तो 625। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में 1000 गुणा 1024 बटे में 3125, प्लस 5 को 2256 से गुणा कर, 5 5 उठ जाता है यहाँ पे, 5 और 5 गया है, એટલે 256 बटे में 625 आ जाएगा। अब आगे का स्टेप 1000 गुणा, अपने यहाँ पे 1024 बटे में 3125 है, तो उसको तुम भाग कर दो, उसको तुम भाग करोगे तो 0.32768, प्लस 256 को 625 से भाग दोगे तो 0.4096। अभी दोनों का प्लस करके 1000 से गुणा कर दो, 0.32768 प्लस 0.4096 यानी 0.73728 गुणा 1000 कर दो तो कितना मिलेगा 337.28, मतलब 337 समूह प्राप्त होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि 1000 समूह में से मात्र 2 गृहिणी मक्खन को 2 विभिन्न ब्रांड बीच का अंतर का अनुमान कर सके। ऐसे समूह की संख्या, अपने पास में 1000 का समूह है, 2 गृहिणियाँ मतलब P2, तो 1000 गुणा 5C2, 5C2 P की कीमत तो 1/5 है ही, और उसकी घात 2 डालो, और Q की कीमत 4/5, 5 में से घात 5 में से 2 माइनस करो, तो 1000 गुणा 5C2 की कीमत 10, 1/5, 1 और 5 को 2 बार लो એટલે 1/25, और 4 को 3 बार लो, 4 गुणा 4 गुणा 4 એટલે 64, और 5 को 3 बार लो એટલે 125। आगे का स्टेप करेंगे 1000 गुणा, अपने 10 को 64 से गुणा कर दो तो 640, और 25 को 125 से गुणा करो तो 3125। फिर आगे का स्टेप में 1000 गुणा 640 को 3125 से भाग दे दो तो 0.2048, तो यहाँ कितना समूह बनेगा 204.8, 205 समूह बनता है। अब इसके साथ में इस चैप्टर की यहाँ समाप्ति होती है, और अब स्वाध्याय का सवाल 2.2 और स्वाध्याय 2 पूर्ण करना है, और अभी लगभग 5 तारीख तक में तुम्हारा चौपड़ा मंगाया जाएगा, तब तक ये पूर्ण कर लेना।